Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग सब खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो ब्रदर आज का अपना वीडियो है पाकिस्तान और इंडिया पे है। इसको कम ज़्यादा या ज़्यादा कम ना लेना, हिंदुस्तान वाले भाई भी पाकिस्तान वाले भाई भी, ठीक है। सबसे पहले अपना वीडियो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो आर्मी कंपैरिजन है, देखते हैं क्या है, क्या उधर बेटर है, क्या इधर बेटर है। और ये मेरे को सजेस्ट किया था हिंदुस्तान वाले भाई ने भी और पाकिस्तान वाले भाई ने भी। तो उन्होंने मेरे को अलग अलग वीडियोज़ भी भेजे थे अपने मेल पे। लेकिन अब मेरे हिंदुस्तान वाले भाई ने मेरे को हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल का भेजा, पाकिस्तान वाले भाई ने भी उधर का भेजा। तो मैंने सोचा कि यार उधर वाला कंपैरिजन देखते हैं कि जो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है वो हिंदुस्तान के बारे में कितनी मालूमात रखता है और किस तरीके से उसको लेता है। तो मैंने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल का रिएक्शन किया है, देखते हैं आज के वीडियो में। लेकिन एक बात और बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया है, दोनों वीडियो को एक साथ लिया है। पाकिस्तान का भी अलग वीडियो है और हिंदुस्तान का भी अलग अलग वीडियो उन्होंने बनाया है। चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इनका चैनल का नाम है माई चैनल वीडियो। चैनल का नाम माई चैनल वीडियो। तो उन्होंने पाकिस्तान का कंपैरिजन किया है, फिर पाकिस्तान के आर्मी के बारे में बताया, कितना आर्मी है, क्या क्या मिसाइल्स वगैरह उनके पास में, और हिंदुस्तान के बारे में क्या है। तो दोनों वीडियो को हम एक ही वीडियो में रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि तभी रहेगा, डिफरेंस नहीं होगा कि अलग में वो उसको किया, ठीक है। तो अपन पहले भाई लोग वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। और आप मोहब्बत दे रहे हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, नए भाई लोग आए हो ना, लव यू आपके लिए यार, मेरे चैनल पे आने के लिए। हाँ, तो अपन वीडियो के बाद वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद में बात करते हैं, जो भी बात होती है। ओके ब्रदर, तो मैं इसको लगा लेता हूँ थोड़ा। हेलो, तो ब्रदर लेट्स स्टार्ट। आप दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज की लिस्ट सर्च करें या Okay. बेस्ट आर्मी की, बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की लिस्ट सर्च करें या फिर टॉप न्यूक्लियर स्टेट्स की, पाकिस्तान आपको हर जगह ही मिलेगा। पाकिस्तान एक की रोल प्ले करता है जब साउथ एशिया या इवन एशिया एंड मिडिल ईस्ट के मामलात पर बात की जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। इंट्रो प्यारा है भाई का यार। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के दरमियान डीमिलिटराइज जोन के बाद अगर कोई बॉर्डर बहुत ही हैविली गार्डेड है तो हिंदुस्तान, वो शायद पाकिस्तान। पाकिस्तान एंड इंडिया का ही है। पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर तकरीबन 1.5 लाख फ्लड लाइट से रोशन रहता है और नासा के मुताबिक ये बहुत चंद बॉर्डर्स में से एक है जो कि खला से भी नजर आता है। पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8,82,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी आबादी तकरीबन 21 करोड़ तक की है, जिनमें से 6,45,000 के करीब फौजी जवान पाकिस्तान की एक्टिव आर्मी का हिस्सा है। इसके अलावा 5,15,000 के करीब रिजर्व मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जो कि पाकिस्तान को दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी के खिताब देने तक ले जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं जिनका मेन काम मुल्क में अमन कायम रखना होता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। एक इंटरनेशनल आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में से आता है जहां 89% तक लोगों का कहना है कि वो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। यानी कि तकरीबन हर 10 में से 9 पाकिस्तानी अपने वतन के लिए जान देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी तकरीबन 1 ट्रिलियन यूएसडी तक की है, जिसमें से 7.6 तकरीबन $7.5 बिलियन पाकिस्तान के डिफेंस का बजट है। जंग की सूरत हाल में पाकिस्तान के पास ज़मीन पर 2,924 टैंक्स हैं, 2,828 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, 3,278 टोल्ड आर्टिलरी गन्स हैं और 134 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम्स हैं। टैंक्स में पाकिस्तान की बैकबोन अल खालिद बैटल टैंक है। इस तस्वीर से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क को लैंड बैटल में बहुत सख्त टाइम ही नहीं दे सकता, बल्कि उसे हराने की भी ताकत बाआसानी रखता है। आसमान पर भी थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। पाकिस्तान के पास टोटल 960 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें F-16, JF-17 थंडर एंड फ्रेंच डसॉल्ट मिराज शामिल हैं।
अटैक हेलीकॉप्टर्स में पाकिस्तान के पास AH-15 कोबरा और AH-1Z वाइपर शामिल है, जो कि पाकिस्तान ने पिछले ही साल इंडक्ट किया है अपनी फोर्स में। बहरिया में पाकिस्तान के पास 30,000 नेवी पर्सनल्स हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के पास एक क्रूज़र है, 10 फ्रिगेट्स हैं, 8 सबमरीन्स हैं, 3 माइन वॉरफेयर हैं और 17 पेट्रोल शिप्स हैं। इन सब के बाद भी पाकिस्तान के पास मिसाइल की अपनी एक वास्ट रेंज मौजूद है, जिसमें हतफ, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है, नसर। हाँ ब्रदर, मेरी बात का बुरा न मानना, एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने और भी एनिमेटेड वीडियो देखे हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के भी देखता हूँ मैं। सबका निशाना हिंदुस्तान की तरफ ही है, उधर पिछवाड़ा है, सबका निशाना हिंदुस्तान की तरफ ही है। चलो इसको उस वे में लेना, कमेंट में वो अलग से मत करना, मत, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ओके चलो करते हैं स्टार्ट। जो कि 70 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। अब्दली जो कि 200 किलोमीटर तक के अहाते को निशाना बना सकता है। क्रूज मिसाइल्स में बाबर 1 एंड बाबर 2 हैं, जो कि 750 किलोमीटर तक निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में गजनवी है, जो कि 300 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, और शाहीन 1 है, जो कि 900 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जिसमें गौरी 1 एंड गौरी 2 हैं, जो कि 1800 किलोमीटर तक निशाना दाग सकते हैं। अबाबील 2200 किलोमीटर तक, शाहीन 2 2500 किलोमीटर तक और शाहीन 3 2750 किलोमीटर तक निशाना लगा सकते हैं। और अभी तक तो मैं तो पूरा ये कवर कर लिया, देखो पूरा इंडिया कवर हो गया इसमें। ये श्रीलंका तक आ रहा है, श्रीलंका आ गया, इंडिया आ गया, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी। हमने न्यूक्लियर वॉरहेड की बात ही नहीं की है, जिससे डैमेज अनथिंकेबल हो जाता है। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 120 से 140 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान के मोस्टली मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के काबिल हैं। और आप रेंज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है अपने दुश्मन के लिए। और इस पर जब पाकिस्तानी DGISPR कहते हैं, We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you Okay. initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. And I hope you get this message क्या बात है? and don't mess with Pakistan. ये सुनकर एक सुकून मिलता है और इत्मीनान रहता है कि क्या बात पाकिस्तान है? की आर्मी एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी बिल्कुल भाई। पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, gohar.rizvi। तो ब्रदर, ये इनकी पाकिस्तान के ऊपर वीडियो थी, पाकिस्तान के मिसाइल्स वगैरह में, आर्मी पर्सनल्स के बारे में जितनी मैंने मिलिट्री इनकी मालूमात है उन्होंने बताया। क्या इसमें गलत था आप भी मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं हम हिंदुस्तान की तरफ। ओके, तो अपन हिंदुस्तान का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रदर, ये हिंदुस्तान का वीडियो है, उसी भाई का है। अब इसको भी आप देखें, ठीक है, चेक करते हैं क्या है। ओके ब्रदर, तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग हाउ पावरफुल इज पाकिस्तान वीडियो। लेकिन मुझे मुसलसल कमेंट्स मिले कि मुझे इंडिया को भी कवर करना चाहिए है, कि इंडिया कितना पावरफुल है। सो हियर इट इज़। एंड वीडियो के आखिर में मैं पाकिस्तानी साबिक DGISI का कमेंट भी शेयर करूंगा कि पाकिस्तान इंडिया का एक्चुअल गोल क्या है अपनी डिफाई कैपेबिलिटी के हवाले से। सो वीडियो प्लीज़ पूरी देखें, क्योंकि उससे बहुत से पाकिस्तानी सरप्राइज होने वाले हैं। दिस इज़ गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। इंडिया 1.3 बिलियन लोगों के सेकुलर कंट्री का नाम है। ये बहुत ही कमाल की बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना और साथ में रखना, और इसका क्रेडिट इंडिया के स्ट्रक्चर, गुड डिसीजन एंड कल्चर को जाता है।
पूरी दुनिया में इंडियन नेशनलिटी, ख्वाह वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बहुत अलग नज़र से देखी जाती है और साथ साथ बीइंग नर्ड, कंप्यूटर, आईटी, नेटवर्किंग के स्टीरियोटाइप से भी ढक दी जाती है। इंडिया मेनली सेक्युलर मुल्क मशहूर है दुनिया में। सेक्युलर का एक्चुअल मतलब होता है कि वो किसी खास मजहब से जुड़े हुए नहीं हैं। इस बात से बहुत से लोग एग्री कर सकते हैं और शायद बहुत से नहीं, लेकिन दुनिया का परसेप्शन इंडिया के हवाले से सेक्युलर ही है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है चाइना के बाद, और इतने बड़े मुल्क की आर्मी इस मुल्क के हिसाब से बहुत ही कम है, तकरीबन 14 लाख। इसके अलावा 11,50,000 लोग रिजर्व मिलिट्री का हिस्सा हैं। 1.25 अरब की आबादी वाले मुल्क के लिए तकरीबन 25 लाख बहुत ही कम आर्मी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी कहलाती है चाइना के बाद। लेकिन अगर इंडिया की एक्टिव आर्मी और रिजर्व आर्मी को मिला दिया जाए और फिर चाइना से कंपेयर किया जाए तो इंडिया की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी कहलाएगी। इंडिया की जीडीपी बेस्ड ऑन परचेज पावर पैरिटी पीपीपी तकरीबन $9 ट्रिलियन की है, जिसमें से इंडिया की तकरीबन $56 बिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है। सो लेट्स सी के बैटल के लिए इंडिया के पास क्या क्या मौजूद है। लैंड बैटल के लिए इंडिया के पास तकरीबन 4,426 टैंक्स हैं, 6,700 के करीब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, 7,414 टोड आर्टिलरी, 292 मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम्स हैं। इंडिया की बैकबोन अर्जुन बैटल टैंक है और इंडिया ने ऑलरेडी अर्जुन बैटल टैंक MK2 थर्ड जनरेशन के ऑर्डर्स दे रखे हैं। आसमान की तरफ देखें तो इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फाइटर आर्मी मौजूद है, 1720 एयरक्राफ्ट। इंडिया का फ्रंट लाइन फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और डिसॉल्ट मिराज 2000 हैं, जो बहुत अच्छे जेट्स हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक जेट पर इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। बहरिया में इंडिया के पास 67,000 नेवी पर्सनल्स हैं। इसके अलावा इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 14 फ्रिगेट्स हैं, 15 सबमरीन्स हैं, 23 कॉर्वेट्स हैं, 7 माइन वॉरफेयर हैं और 72 पेट्रोल शिप्स हैं, जो कि इंडिया को दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नेवी बना देती है। पानी में इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी मुल्क के लिए, और इंडिया स्टिल और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी नेवी में, जिसका रीज़न मैं आपको अपनी CPAC वाली वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो। इन सब के अलावा इंडिया के पास एक वास्ट रेंज ऑफ मिसाइल्स मौजूद हैं, जो कि इंडिया के सिर्फ हमसायों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इंडिया के पास अस्त्र, प्रहार, निर्भय हैं। के मिसाइल फैमिली में K-15 जो कि 750 किलोमीटर रेंज रखता है, K-4 जो कि 5000 किलोमीटर की रेंज रखता है, और इंडिया K-5 भी डेवलप कर रहा है जो कि 6000 किलोमीटर की रेंज रखेगा। इसके अलावा ब्राह्मोस 1 और 2 हैं जो कि 400 से 600 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। शौर्य है जो कि 700 किलोमीटर की रेंज रखता है। पृथ्वी 1, 2 और 3 जो कि 150 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। एंड इंडिया का मेन मिसाइल अग्नि सीरीज़ है, जिसमें अग्नि 1 1200 किलोमीटर की रेंज, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 3700 किलोमीटर, अग्नि 5 8000 किलोमीटर और अग्नि 6 जिसके बारे में स्पेकुलेशंस हैं कि उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक की होगी। 8000 किलोमीटर को अगर मैं मैप पर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आएगी। फॉर श्योर हमें अंदाज़ा होता है कि इंडिया कितना पावरफुल है, इसलिए मुझे अंकल बेन की वो लाइन याद आती है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करेगी कि क्या इंडिया पीस की तरफ बढ़ना चाहता है या केओस की। और जो लोग इंडिया एंड पाकिस्तान की आर्मीज को कंपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पाकिस्तान के साबिक DGISI रिटायर्ड जनरल एहसानुल हक का एक कमेंट शेयर कर दूं, जो उन्होंने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जिरगा में दिया, जिसमें उन्होंने कहा हकीकत यह है कि इंडिया का चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे मिसाइल प्रोग्राम हो, उसके पीछे उनकी ये सोच है कि वो आलमी कुव्वत बनना चाहते हैं, वो सुपर पावर बनना चाहते हैं। ठीक। पाकिस्तान के उसके मुकाबले में हमारी सोच बहुत फोकस्ड है, बहुत महसूस महदूद है। हम चाहते हैं कि हम पे कोई हमला ना करे। हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी और बाकी हमारी दिफाई कैपेबिलिटी इस मकसद के लिए है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जारहाना सोच भी न रखे और हमारे ख़िलाफ़ कोई
जारियाना इकदाम भी ना उनके करें। मिसाइल तो अगर आप वो प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट वॉच इट। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो करें। अगर आप मेरी बिल्कुल personal भाई, life को फॉलो करना बहुत पसंद चाहते आई हैं है। तो भाई ये वीडियो थी, दोनों अब आपने देख ही लिया क्या है। और जो क्या नाम था मैं भूल गया इनका, वापस जनरल हसन अल हक, तो ये गए फॉर्मर DGISI पाकिस्तान। तो यार इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क पे कोई हमला ना करे। यही सोच मैं कहता हूँ हर मुल्क की होनी चाहिए, और आई होप कि हिंदुस्तान की भी ऐसी सोच हो। बाकी क्या है आई डोंट नो। तो ब्रदर ये जो दोनों वीडियोस मैंने बनाए इस पे आप गलत टिप्पणी या गलत कमेंट्स ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे को पता है वो अलग ही जोश में आ जाएंगे। तो उस जोश को थोड़ा ठंडा रखें और एक भाईचारे के साथ में इसको लें। क्योंकि देखिए जितना बड़ा मुल्क होता है, जितनी ज़्यादा GDP होती है, उसके हिसाब से वो अपना डिफेंस बजट वो सेट करता है, राइट। अभी जैसे पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान में ज़्यादा असले वगैरह दिखाए गए हैं, भाई ने बताए हैं। ऑफकोर्स होंगे क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ा GDP है यहाँ का, $7 ट्रिलियन के ऊपर जाता है। तो 67 बिलियन का यहाँ पे 67 बिलियन USD डॉलर्स का यहाँ पे वो है डिफेंस बजट है। और पाकिस्तान का डिफेंस बजट इन्होंने बताया 7 बिलियन, 7 8 बिलियन। और हिंदुस्तान का 67, अभी इन्होंने 57 बताया था। अभी 67 के लगभग है, शायद 2020 का मैंने चेक किया था। तो मेरा कहना यही है कि यार देखो झगड़े फसाद से, दंगे फसाद से कुछ होना देना नहीं है। दो उधर के जाएंगे, दो इधर के जाएंगे, चार इधर के जाएंगे, चार उधर के जाएंगे, तो मरेंगे कौन? अपने ही भाई लोग, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भाई लोग हैं मैंने देखा है बहुत सारे पाकिस्तान के भाई भी है जो सोशल मीडिया पे अलग ही तरीके से चलते होते हैं, और हिंदुस्तान के भाई भी है वो सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या गंद फैलाते हैं। ना फैलाओ यार, क्या होगा उससे? कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई मुस्लिम हिंदू कर रहा है, कोई इंडिया पाकिस्तान कर रहा है, कोई पाकिस्तान इंडिया कर रहा है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो आप किस तरीके से लेते हो? हम चाहते हैं कि यार दोनों मुल्क एक साथ भाइयों के जैसे रहें, मिल के रहें, बांट के रहें। और कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले देख रहे हो ना, तो भाइयों देख लो, आपके हाथों में देश का भविष्य है, दोनों तरफ ही। मत लूटो ना लुटाओ इसको, ओके। उधर वाले भी और इधर वाले भी, मैं दोनों को बोलता हूँ। बाकी तो फिर यार अल्लाह मालिक है, ओके। तो ब्रदर्स आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है हिंदुस्तान पाकिस्तान पीस के ऊपर, ये मुझे कमेंट्स में बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जो नए भाई लोग हैं और जो मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया और सल्यूट है आप सब लोगों को मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं ब्रदर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।